आज जम्मू कश्मीर और खुसूसन लद्दाख की सरजमीन एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई है। करगिल की सियासत के एक पुरवकार सतून, साबिक वजीर और अवामी हमदर्द जनाब कंबर अली आखून साहिब अब हम में नहीं रहे। उनका इंतकाल ना सिर्फ उनके खानदान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक ऐसी खला पैदा कर गया है जिसे पुर करना नामुमकिन है। आज के इस मखसूस रिपोर्ट में हम उनकी जिंदगी, उनकी सियासी जदोजहद और उनकी समाजी खिदमत पर एक गहरी नजर डालेंगे। कंबर अली आखून की पैदाइश सुरू वैली के सांगरा के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में हुई। बचपन से ही उनकी शख्सियत में वो संजीदगी और हिकमत नजर आती थी जो आगे चलकर उन्हें एक बड़ा कायद बनाने वाली थी। उन्होंने अपनी तालीम मरहूम सईद हैदर रिजवी जो सुरू वैली के मशहूर आलिम थे उनसे हासिल की। लोग उन्हें सिर्फ एक सियासतदान के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जानते थे जो हर मजहब, हर तबके और हर रंग और नस्ल के इंसान के लिए अपने दरवाजे खुला रखता था। उनकी नरमी और उनका लहजा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कंबर अली आखून का सियासी सफर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रहा। वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नजरियात से मुतासिर थे और फारूक अब्दुल्ला व उमर अब्दुल्ला के करीबी साथियों में शुमार होते थे। उन्होंने करगिल की नुमाइंदगी करते हुए असेंबली में अपनी जगह बनाई। उनका मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि लद्दाख के पसमानदा इलाकों की आवाज को श्रीनगर और दिल्ली तक पहुंचाना था। जब शदीद बर्फबारी में करगिल दुनिया से कट जाता था तब उन्होंने कई बार दरमियानदा मुसाफिरों को आर पार करने में मदद की। अपने करियर के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। बहैसियत कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने करगिल और लेह के लिए सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में नुमाया काम किया। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की मजबूती में आखून साहब का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वो हमेशा लोकल गवर्नेंस और सेल्फ डिसीजन मेकिंग के हामी रहे। कंबर अली आखून सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं थे। जब सर्दी के मौसम में जोजिला पास बंद हो जाता था और करगिल दुनिया से कट जाता था तब आखून साहब की कोशिशें होती थी जो आवाम तक जरूरी अशिया पहुंचाने में मददगार साबित होती थी। उन्होंने करगिल में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काफी फंड्स फराहम किए। वो उन चंद रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने जोजिला टनल के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी ताकि लद्दाख 12 माह बाकी दुनिया से जुड़ा रहे। करगिल एक ऐसा खिता है जहां मुख्तलिफ मसलक के लोग रहते हैं। आखून साहब ने हमेशा इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर मजहबी तंजीमों के दरमियान एक पुल का काम किया। 1999 की जंग हो या 2010 के सैलाब, कंबर अली आखून हमेशा ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो वीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ थे। उन्हें अक्सर आम लोगों के साथ बैठकर चाय पीते हुए और मसाइल सुनते हुए देखा गया। उनके इंतकाल पर पूरे जम्मू और कश्मीर में गम की लहर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें एक छोटा भाई और मजबूत साथी करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कंबर अली आखून की वफात से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक सच्चा सिपाही खो दिया है। करगिल के हर घर में आज चूल्हा ठंडा है क्योंकि हर शख्स को लगता है कि उनके खानदान का एक बड़ा चला गया है। कंबर अली आखून आज हमारे दरमियान नहीं है लेकिन उनके काम, उनकी मुस्कुराहट और उनका करगिल के लिए जुनून हमेशा जिंदा रहेगा। उनका जाना एक अहद का खात्मा है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। करगिल की मिट्टी अपने इस बेटे पर हमेशा नाज करेगी। इस मखसूस रिपोर्ट के साथ हम उन्हें खिराजे अकीदत पेश करते हैं। अगले न्यूज अपडेट में मिलते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।